पुरुषोत्तम सिंह आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग अभी बिहार की नदियाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्लास को कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोग एक रिवर के बारे में जो बेसिक नॉलेज यानी बेसिक जो भी पॉइंट बनता है उस पर हम लोग चर्चा कर लिए पिछले क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो बनाए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स पिछले वीडियो को आप देखिए, क्योंकि मेरा जो वीडियो आता है वो है एक वीडियो से दूसरी वीडियो को लिंक यानी कनेक्ट द्वारा कनेक्ट किए हुए आता है। इसलिए हम वीडियो डालते हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके ही डालते हैं कि ताकि आपको मालूम पड़े कि पार्ट 2 अगर देख रहे हैं तो पार्ट 1 को प्लीज़ पहले देख लें, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो को हम लोग लिंक करके पढ़ाते हैं। ठीक है, वीडियो बड़ा नहीं हो जाए इसके लिए फ्रेंड्स, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो उत्तर बिहार की नदी के बारे में। फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे अगर वीडियो अगर देखते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक बात कीजिए, तभी आपको कोई भी टॉपिक को समझ में बेहतर तरीके से आएगा। अदरवाइज अगर बीच में स्किप कीजिएगा तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, देखिए सर फिर क्या फ़ायदा है। इसलिए शुरू है मतलब वीडियो देखिए मत, या फिर देखते हैं तो पूरा फुल वीडियो को वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। तो चलिए आज बिहार की जो उत्तर बिहार की नदी के बारे में बात करेंगे। वह एक देखिए फ्रेंड्स, हम कोई भी टॉपिक को लाते हैं तो ये मत समझिए कि अब हम यूनिक तरीके से हम पढ़ाना चाहते हैं कोई भी टॉपिक। अगर जैसे नदियाँ हैं तो नदियों को भी हम यूनिक तरीके से ऐसा तरीके से हम पढ़ेंगे कि ताकि हम मतलब पढ़ेंगे ही नहीं, उसको याद करने की क्षमता रखते हैं, है ना। समझने के हम मतलब कि समझने यानी कि हम रटेंगे नहीं, हम समझ के पढ़ेंगे ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो और एग्जाम को अच्छे से टैकल कर सके, है ना, क्लियर कर सकें। तो हम समझ के कुछ पढ़ेंगे। इसके लिए हम कैटेगराइज करते हैं, कोई भी टॉपिक को देखिएगा हम पॉइंटों में कैटेगराइज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। बातें तो ज़्यादा हो गई है। चलिए, तो बिहार की जो उत्तर बिहार की नदी है फ्रेंड्स, उसमें जो मुख्य नदी है उस पर आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो बारी पॉइंटों फ्रेंड्स हम बात करते हैं। कोई भी रिवर के अगर बारे में फ्रेंड्स हमें जानकारी लेना है तो 5 पॉइंटों में अगर हम कवर कर लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम पश्चिम से पूर्व की ओर बारी पॉइंटों में नदी के बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट जो नदी है वह घाघरा नदी है। ठीक है, तो घाघरा नदी से या कोई भी रिवर पे 5 पॉइंट को हमें देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट जब हम पॉइंट में बात करेंगे फ्रेंड्स घाघरा नदी पे, तो इसका देखेंगे फर्स्ट में लोकेशन यानी स्थिति। तो बिहार के उत्तर पश्चिम में वाला एरिया में स्थिति है, और यूपी बिहार की सीमा बनाती हुई बिहार में प्रवेश। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट की हम बात करेंगे तो वो होगा उद्गम यानी उत्पत्ति। ये हिमालय नदी है, तो आपको पता है ये हिमालय में इनको होते हैं, लेकिन हिमालय पर्वत श्रेणी बहुत बड़ी है। ठीक है, लेकिन बड़ी है तो छोटे छोटे पर्वत के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक नेपाल में नामपा नाम का पर्वत श्रेणी है ना, नामपा नाम का पर्वत श्रेणी जो हिमालय का ही भाग है। नामपा पर्वत श्रेणी के पास में इसका उद्गम होता है। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, तो उसमें हम देखेंगे मोहाना ये गंगा में मिलती है, गंगा की सहायक नदी है। गंगा में छपरा के पास, छपरा जो है वो सारण का मुख्यालय है ना, सारण जिला का मुख्यालय छपरा। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो मोहाना बनाती है कोटवा पट्टी। कोटवा पट्टी रामपुर के पास मोहाना, है ना। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अगर पूछा तो उससे छपरा ही दिया रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट में हम चर्चा किए हैं। चौथा अगर पॉइंट देखा जाए तो हम बात करेंगे इसका विशेषता पर। विशेषता इम्पोर्टेंस, तो ये हिमालय नदी है तो काप की अधिकता तो होगी, काप एंड सिल्ट बहुत मतलब कि ये नदियों में सबसे नदी बालू ज़्यादा परिवहन द्वारा आता है ना। और सेकंड हम बात करेंगे तो ये मार्ग परिवर्तन के लिए बिहार की हर एक नदी जानी जाती है, लेकिन ये मार्ग जो परिवर्तन करती है मार्ग वो पूरब की ओर करती है, हाँ पूरब की ओर मार्ग परिवर्तन करती है, ये पूरब की ओर खिसक रही है। ठीक है, ये 4 पॉइंट फ्रेंड्स हम लोग देखें।
पांचवा जो पॉइंट होगा वो होगा, वीडियो को स्किप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट होगा वह होगा सहायक नदी, है ना। बड़ी नदी है तो कुछ सहायक नदी होगा इनका, तो सहायक पांचवा में। सहायक नदियाँ फर्स्ट में छोटी गंडक नदी का नाम है ना। सेकेंड में ये कौन सा है, खौना और झरी, खौना। थर्ड में झरी। फोर्थ में दी है सोंडी, नाम भी ऐसा ऐसा रहता है, सोंडी। और फिर हो गया तेल नदी। तो जो एग्जाम से महत्वपूर्ण नदी है उस नदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं मेनली। और तो ऐसे छोटी नदी बहुत सारी होगी। छोटी जो गंडक नदी है उसका उद्गम यूपी में, उद्गम जो है यूपी में होती है। और मुहाना जो है गुठनी एक क्षेत्र का नाम है ना, बिहार में गुठनी के पास से घाघरा में, ठीक है। खौना जो है और झरही इसका यूपी में। अब इसका उद्गम यानी लोक उद्गम जो होता है उसका साक्ष्य प्राप्त हमें है ना। उद्गम यूपी के देवरिया जिला, पिक्चर उधर बहुत शूटिंग होती है ना, देवरिया जिला। और जो मुहाना बनाती है, खौना तो बनाती है छोटी गंडक में, है ना। मुहाना छोटी गंडक, और ये झरही नदी जो मुहाना बनाती है ये डायरेक्टली घाघरा, घाघरा में। सोंडी जो नदी है इसका उद्गम शायद गोपालगंज, हाँ नहीं, मांझी की नहीं, मांझी कोई जगह न है, मांझी कोई जगह न है, जगह का नाम है मांझी के निकट उद्गम। और मुहाना जो है ये उद्गम हो गया। और मुहाना जो है वह रिवेलगंज के पास, घाघरा में। तेल नदी पे फ्रेंड्स हम लोग ध्यान रखेंगे। तेल नदी थोड़ा सा मेन नदी में नाम आता है ना, घाघरा का। उद्गम देख लेंगे, मुहाना देख लेंगे। उद्गम अगर देखें फ्रेंड्स तो छपरा में ही उद्गम होता है, छपरा के निम्न भूमि से। कोई जल स्रोत वहां पर होगा, है ना, भूमि से उद्गम होता है। और मुहाना भी होता है फ्रेंड्स छपरा में, छपरा में है घाघरा में, ठीक है। तो ये सहायक नदियाँ हैं घाघरा नदी, ठीक फ्रेंड्स। तो मेनली पॉइंट जो नोट करेंगे फ्रेंड्स ये दो पॉइंट पे ध्यान ज़्यादा रखेंगे। और फिर ये रिवेलगंज के पास में जो होता है फ्रेंड्स, जो भी लोकेशन हमें मिलता है साथ उसको हम लोकेट करते हैं। देवरी जिला में उत्पत्ति होती है फ्रेंड्स, इसको भी हम नोट कर लेंगे। गुटनी बस घाघरा में जाती है, इसे हम फ्रेंड्स नोट करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो आप इसके सूट ले लीजिएगा, उसके बाद अगला नदी के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला जो नदी है वो होगा गंडक नदी, यानी घाघरा के जो पूर्व में स्थित है गंडक नदी। सेकेंड नदी पर हम चर्चा करेंगे गंडक नदी। अब इसका फर्स्ट हम देखते हैं लोकेशन। उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम बिहार के उत्तर पश्चिम में कहाँ पे, तो घाघरा के पूर्व, पूर्व। और बूढ़ी गंडक जो कभी गंडक का ही भाग था ना, बूढ़ी गंडक के पश्चिम में इस नदी का फैलाव है। और फ्रेंड्स घाघरा में आप घाघरा लोकेट कर लीजिए, तो बूढ़ी गंडक ये हो गया, लोकेशन हो गया। और ये घाघरा जैसे यूपी और बिहार में बनाती है, प्रवेश करती है, वैसे फ्रेंड्स गंडक नदी जो भी है
यूपी और बिहार की सीमा बनाती है, कि सीमा बनाती है, सीमा पर बहती है बहुत दूर तक, और फिर उसके बाद बिहार में इंटर। तो बिहार में इंटर करती है सोमेश्वर श्रेणी श्रेणी होते हुए, और वहाँ पे एक अभ्यारण्य है वाल्मीकि अभ्यारण्य है, वो होते हुए बिहार में इंटर प्रवेश। ये हम लोकेशन में नोट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है लोकेशन, ठीक है। इतनी पॉइंटों को हम लोकेशन में नोट करेंगे। कभी पूछा जाएगा अभी किसके पास सोमेश्वर श्रेणी है, या फिर कोई अभ्यारण्य का नाम दिया रहेगा कि भाई किस अभ्यारण्य से होते हुए बहती है नदी, तो वाल्मीकि अभ्यारण्य है ना। जो फ्रेंड्स एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जो भी हमें लगेगा पक्का उस पॉइंट को हम नोट करवाएंगे। अब गंडक नदी से सेकेंड पॉइंट जो बनेगा गंडक नदी से, वो होगा उद्गम। तो उद्गम में नेपाल में ही निम्न हिमालय के पास उद्गम, कोई एग्जैक्ट पर्वत का नाम नहीं है, बस निम्न हिमालय में इसका उद्गम होती है। महाभारत श्रेणी भी हम बोल सकते हैं। कल में यहाँ पर फ्रेंड्स ये गंडक नदी का उद्गम होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे, वो बात कर लेंगे मुहाना की। मुहाना, तो मुहाना कहाँ बनाती है, तो मुहाना बनाती है फ्रेंड्स गंगा, गंगा में मुहाना बनाती है। कहाँ फ्रेंड्स बनाती है मुहाना, गंडा छपरा और रिवेलगंज के पास है ना, एक मिनट नहीं, मुहाना कहाँ बनाती है, सोनपुर के निकट गंगा में। गंगा में कहाँ पे, तो सोनपुर के निकट, सोनपुर के निकट गंगा में मुहाना बनाती है, गंगा की सहायक नदी है। फोर्थ पॉइंट में हम जो बात करेंगे वो विशेषता होगा ना, विशेषताएं, इम्पोर्टेंस। अब गंडक नदी का अगर इम्पोर्टेंस देखा जाए फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे सबसे मेन बात कि यह जो गंडक नदी है वह पूर्व की ओर परिवर्तन नहीं कर रही है, पूर्व के अपोजिट पश्चिम की ओर परिवर्तन कर रही है। यानी घाघरा नदी तो पूर्व की ओर कर रही है, लेकिन यह नदी जो है पश्चिम की ओर मार्ग परिवर्तन। मार्ग परिवर्तन है ना, इसी कारण जो बूढ़ी गंडक नदी है वह पहले इसी का हिस्सा था, है ना, पुराना मार्ग है वह बूढ़ी गंडक नदी है, और पश्चिम की ओर ये परिवर्तन कर रही है, मार्ग परिवर्तन, तो ये गंडक नदी है ना। तो ध्यान रखेंगे विशेषता में पश्चिम की ओर मार्ग परिवर्तन, और घाघरा नदी पूर्व की ओर मार्ग परिवर्तन, ठीक है। और उसके बाद विशेषताएं बस वही मार्ग परिवर्तन की जानी जाती है, और फिर ये साधकों का परिवहन करने में ज़्यादा ये सहायक होती है। और गंडक नदी से जो विशेषता, एक और पॉइंट देखेंगे हम फ्रेंड्स विशेषता में, इनके नाम से रिलेटेड। गंडक नदी का अदर नाम भी है सालग्रामी या नारायणी नदी भी कहा जाता है। क्यों, तो क्योंकि इस नदी में सालीग्राम नाम का पत्थर पाया था, सालीग्राम नाम का पत्थर है ना, जो रंग में होता है काला, बहुमूल्य पत्थर कहलाता है ना, ब्लैक में होता, काला में होता है, जिसे नारायण माना जाता है ना पत्थर को। इसमें बीच में अगर देखिए फ्रेंड्स ऐसा पत्थर रहता है, बीच में देखिएगा ये, तो ये वाइट कलर का होता है ना, इसलिए सालीग्राम नाम का पत्थर पाया जाता है ना। और जो नारायण से संबंधित है, विष्णु से संबंधित है, इसलिए नारायण नदी और सालीग्राम नदी भी कहा जाता है, ठीक है। ये विशेषता में। उसके बाद हम 5 पॉइंट में जो बात करेंगे वो बात करेंगे सहायक नदी के बारे में। गंडक नदी जो सहायक नदी है, फर्स्ट में देखते हैं
सहायक नदियाँ। तो फर्स्ट में है दाहा रिवर, दाहा नदी। सेकंड धामती, धनई। तीसरा सेकेंड, फर्स्ट। उसके बाद भवसा हरहा, चौथा ये पचमा, और छठा में है धनौती। नाम भी ऐसा है, चलिए कोई बात नहीं, धनौती नदी। ठीक है, ये 6 नदियाँ 6 मुख्य सहायक नदियाँ हैं गंगा नदी का। ठीक है, बारी बारी हम चर्चा करते हैं। दाहा नदी जो है फ्रेंड्स, इनका जो उद्गम होता है, ये होता है उद्गम जहाँ पे गंडक होता है, गंडक के पास। जहाँ गंगा नदी का उद्गम होता है उसी जगह पे दाहा नदी का भी उद्गम होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कौन सा ऐसा सहायक नदी है जिसका उद्गम गंडक के पास ही होता है? मुहाना जो है गंडक में, कोई लोकेशन जगह है नहीं, यानी दक्षिण पूर्व में प्रवाह करती है और गंडक में ही मिल जाती है। ठीक है, दाहा नदी जो है दक्षिण पूर्व में प्रवाह करती है, गंडक के दक्षिण पूर्व में प्रवाह करती है और गंडक नदी में ही मिल जाती है। अब ये जो दोनों है, धामती और धनही नदी है, इसका जो उद्गम होता है, उद्गम जो होता है फ्रेंड्स, वो गंडक नदी से होता है। गंडक नदी से 2 धारा के रूप में निकल जाते होंगे, है ना, धामती और धनही के रूप में, धनही के नाम से निकलते होंगे, और बाद में किसी कारण दक्षिण पूर्व में बहते हुए कोई मोड़ उड़ाता होगा, कोई भी प्राकृतिक जो भी कंडीशन आता होगा, उस कारण से ये फिर मुहाना जो बनाती है वो गंडक में बनाती है, मुहाना गंडक में। उसके बाद भवसा नदी, हाँ, भवसा नदी का जो उद्गम होता है हिमालय के तराई क्षेत्र में, है ना, हिमालय के तराई प्रदेश में उद्गम होता है। और मुहाना अगर देखा जाए तो मुहाना कहाँ पे होता है? पथकौली के निकट गंडक में। ये बहुत सारी भवसा नदी जो है, ये बहुत सारी छोटी नदियों को आपस में मिलाकर, छोटी नदियों को आपस में मिलाकर पथकौली के निकट गंडक में मुहाना बनाती है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? धनौती नदी। जो धनौती नदी है फ्रेंड्स, इस ऐसे की पॉइंट ध्यान रखेंगे कि यह गंडक नदी का ही पुराना मार्ग है। यानी गंडक नदी से ही इनका भी, धनौती नदी का भी उत्पत्ति होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। उसके बाद अगला क्लास में बात करेंगे फ्रेंड्स, और भी जो नदियाँ उत्तर बिहार की है ना, उस पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। अगर मेरे वीडियो को पूरा फुल जो वॉच किए होंगे उनको मेरी तरफ से धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में फ्रेंड्स, तब तक जय हिंद।